त्रेता युग में कौशिक नाम के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। भगवान में उनका अत्यधिक अनुराग था। खाते पीते सोते जागते प्रति क्षण उनका मन भगवान में ही लगा रहता था। उनकी साधना का मार्ग था संगीत। वे भगवान के गुणों और चरित्रों को निरंतर गाया करते थे। ये सभी गान प्रेमाद्र हृदय से उपजे होते थे। वे भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लेते थे और शेष समय भगवान में ही लगाते थे। उनके बहुत से शिष्य हो गए थे, जिसमें 7 शिष्य प्रमुख थे। प्रेमी शिष्यों का योग मिलने से कौशिक का गान और हृदयाकर्षक हो गया था। भक्त पद्माक्ष ने उनके और उनके शिष्यों के भोजन का भार अपने ऊपर ले लिया था। कौशिक के शिष्यों में एक दंपति भी थे। उनमें पति का नाम था मालव और पत्नी का नाम मालवी। मालव भगवान को दीपकों की माला से सजाता रहता था और उनकी पत्नी मालवी मंदिर को झाड़ पोंछ कर सदा चमकाए रहती थी। दोनों पति पत्नी कौशिक के गान को सुनते और आनंद में निरंतर विभोर रहते थे। कौशिक के दिव्य गान की चर्चा चारों ओर हो रही थी। कुशस्थली से आकर 50 ब्राह्मण इनकी संगीत साधना में सम्मिलित हो गए। राजा कलिंग ने भी यह चर्चा सुनी तो वह भी कौशिक के पास पहुँचे। वह अहंकारी था। उसने कौशिक से कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, आज मेरी कीर्ति का गान करो, जिससे ये कुशस्थली के वासी उसे मनोयोग से सुने। कौशिक ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी जीभ और वाणी केवल भगवान के ही गुणों को गाती हैं, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को नहीं। अतः आप मुझे क्षमा करें। इसी बात को उनके गायक शिष्यों ने भी दोहराया। श्रोताओं ने भी नम्रता से कहा कि हमारा भी यही नियम है। हम अपने कानों से केवल भगवान के गुणों और यश को सुनते। अतः आप हमें भी क्षमा करें। यह सुनते ही राजा क्रोध से जल उठा। उसने लोहे की कील से उनकी जीभ और कानों को छेदना चाहा। राजा की यह चेष्टा जानकर सबने अपनी अपनी जीभों और कानों में स्वयं कीलें धंसा ली। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने कौशिक और उनके साथियों को अपमानित कर अपने राज्य से बाहर करवा दिया। उनकी सारी संपत्ति छिनवा ली। संत कौशिक अपने दल बल के साथ उत्तराखंड की ओर चले गए। बहुत दिनों के बाद जब कौशिक आदि की मृत्यु हुई, तब ब्रह्मा ने बड़े आदर के साथ लोकपालों के द्वारा उन्हें और उनके साथियों को अपने लोक में बुला लिया। वे आधे मुहूर्त में ब्रह्मा के सम्मुख पहुंच गए। ब्रह्मा ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस लोक के निवासियों ने इतना अधिक सम्मान पाते और किसी और को नहीं देखा था, इसलिए वहाँ हलचल मच गई। इसी बीच विष्णु के दूत वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने सम्मान के साथ कौशिक और उनके साथियों को विष्णु लोक पहुँचाया। कौशिक के सम्मान में ब्रह्मा और वहाँ के निवासी भी उनके साथ गए। इस तरह विष्णु लोक में बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। भगवान विष्णु ने कौशिक और उनके साथियों को स्नेह सिक्त नेत्रों से देखा। उस समय जयघोष से सारा वातावरण गूंज उठा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वे कौशिक और उनके शिष्यों को मेरे समीप में ही स्थान दें। फिर भगवान ने कौशिक की ओर उन्मुख होकर प्रेमाद्र वचनों से कहा, वत्स, तुम अपने शिष्यों के साथ मेरे समीप ही रहो। मैंने तुम्हें अपने गुणों का आधिपत्य भी प्रदान किया है। इसके बाद भगवान ने मालव और मालवी को कृतार्थ करते हुए कहा, तुम दोनों मेरे लोक में आनंद से रहो और सुंदर गान सुनकर आह्लाद प्राप्त करो। इसके बाद भगवान पद्माक्ष से बोले, वत्स, तुम कुबेर हो जाओ, धनों का स्वामी बनकर सुख से इस लोक में विहार करो। उसके बाद भगवान ने प्रेमासिक्त सम्मान
देते हुए सबको अपने समीप स्थान दिया, सभी को अपने हस्तकमलों से प्रेम पूर्वक स्पर्श भी किया। इतना सम्मान देने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने स्वागत में संगीत का विशाल आयोजन किया। विश्व के गायक तुम्बरु गंधर्व बुलाए गए। भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। संगीत गाती हुई माता लक्ष्मी भी आविराजी। साथ ही वीणा के गुण के तत्व को जानने वाली करोड़ों अप्सराएं वाद्य विशारदों के साथ वहां आ पहुंची। पहले से ही वह स्थल ब्रह्मलोकवासियों से पूरी तरह भरा था। इस रसिक संगीत मंडली को वहां घूस पाना कठिन हो रहा था। भगवती लक्ष्मी की आज्ञा से उनसे देवता और मुनियों को दूर ही बैठाया। देवर्षि नारद भगवान के बिल्कुल समीप ही रहने वाले हैं, पर संगीत न जानने के कारण उन्हें भी दूर हटा दिया गया था। संगीतज्ञ तुम्बरु को लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समीप में बैठाया गया। गायक राज की मजी अंगुलियां वीणा के तारों पर थिरकने लगी। उनके सधे कंठ से फूटती स्वर लहरियां कण कण को आह्लादित करने लगी। रस की धाराएं बह निकली। इस तरह कौशिक और उनके साथियों का बहुत ही भावपूर्ण स्वागत किया गया।